अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू का पराठा। इस वीडियो को जो है मैंने एक तरह से ब्लॉग की शक्ल दी है। इस पर मैं आपके साथ डिटेल में चीज़ें शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं आलू ले लूँगी और इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं बॉईल करते हुए इनके छिलके नहीं उतारूँगी। मैं बॉईल करने के बाद इनके छिलके जो है रिमूव करूँगी। अभी जस्ट मैं इनको वॉश कर प्रेशर कुकर में डालकर सीटी लगा के इनको पकने दूंगी। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना शामिल करूंगी कि आलू जो है उसके अंदर डिप हो जाए। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद मैं इसके ऊपर वेट लगा दूंगी और चूल्हे पर प्रेशर कुकर रख दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के अंदर जो हमारे आलू बॉईल हो जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको मैं अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। ये देखिए हमारी हरी मिर्चें चॉप हो चुकी हैं। मैं इसको प्लेट पे रख दूंगी। अदरक का पीस ले लूंगी। इसके छिलके उतारने के बाद इसको टुकड़ों में काट लूंगी। देखिए छिलके उतार लिए। पहले मैं इसको पीसेस में कन्वर्ट करूंगी। अब इसकी स्ट्रिप्स बनाऊंगी। अब इसके पीसेस कट कर लूंगी। छोटे छोटे मैं इसके पीसेस कट करूंगी। ये देखिए हमारी तकरीबन कटिंग हो चुकी है। आपने अदरक ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अब मैं इसको प्लेट में डाल दूंगी। पुदीना ले लूंगी। पुदीने को भी मैं चॉप कर लूंगी। पुदीने का टेस्ट जो है आलू के पराठे में बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं इसको चॉप कर रही हूँ। पुदीना हमारा चॉप हो चुका है। इसको मैं प्लेट में रख दूंगी। अब मैं धनिया ले लूंगी। इन सब ग्रीन वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है पराठों में। ये देखिए इसे कटिंग हो रही है। धनिया ही हमारा चॉप हो गया। मैं इसको प्लेट पे रख दूंगी। आलू हमारे 10 मिनट के अंदर अंदर बॉईल हो चुके थे, क्योंकि हमने प्रेशर में इसको बॉईल किया था। अगर हम इसको वैसे ही करते हमारा टाइम ज़्यादा लगता। अब मैं इसके छिलके उतार लूँगी। ये देखिए मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब मैं आलू को मैश कर लूँगी। आप इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप इसको मैश कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। मैं प्याज की कटिंग कर लूँगी। प्याज को भी आपने छोटा छोटा कट कर लेना है। अगर आप इसके पीसेस बड़े रखेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए प्याज कट हो चुका है। यहाँ मैंने मसाले ले लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च लिया है, नमक, अजवाइन, ज़ीरा, हल्दी, सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया। अब प्याज आलू में शामिल कर दूंगी। धनिया, पुदीना, अदरक,
हरी मिर्चें, ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब सारे मसाले शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सर तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम परांठे तैयार कर लेंगे। मैंने घर का आटा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको गूंद लिया था। अब मैं इसके छोटे छोटे 2 पेड़े बना लूँगी। ये देखिए पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको बेल लूँगी, ज़्यादा नहीं बेलना। इस तरह जो है हमारा परांठा बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा, बिल्कुल बारीक सा बनेगा। देखिए 2 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। एक के ऊपर मैं मिक्सचर ऐड कर दूंगी, सारा फैला दूंगी और दूसरा पेड़ा मैं इसके ऊपर रख दूंगी और साइड से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। अब इसके ऊपर अच्छे से सारा आटा लगा लूँगी। सिर्फ आटा एक बार ही लगाना है, बार बार नहीं लगाना। अब बेल लूँगी। ये देखिए हमारी रोटी बेल चुकी है। अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। तवे को मैंने गरम कर लिया था पहले। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको ऐसा लगे कि ऊपर बबल्स आ रहे हैं तभी आपने इसको उल्टाना है, उससे पहले आपने इसको नहीं छेड़ना। ये देखिए अच्छे से माँ एक साथ हल्की सी पक चुकी है। अब मैं दूसरी साइड पे टर्न कर लूँगी इसको। ये भी अच्छे से हो गया है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसको टर्न कर दूँगी, अच्छे से उस साइड से इसको पका लूँगी। दूसरी साइड पे भी घी लगा दूँगी। सारा घी सही से फैला दूँगी। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा हमारे परांठे का कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।